अगर आप भी 2026 में सीयूटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको भी किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये जो वीडियो है आपके लिए है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, इनके बारे में बात करेंगे कि आप जो है इनमें कैसे जा सकते हैं, इनका जो कट ऑफ है कितना रहता है, ठीक है, कितना मार्क्स आपको लाना है सीयूटी में, ताकि आप जो है इन यूनिवर्सिटीज़ में जाके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, सब जो है काम की चीज़ें बताएंगे। तो आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप जो है एकदम अच्छे से जान सके कि कितना मार्क्स आपको लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए बीएचयू के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीएचयू का अगर बात किया जाए कि अगर आपको टारगेट करना है टॉप यूजी कोर्सेज, तो उनमें आपको कितना मार्क्स जो है वो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बीएचयू में आपको देखने को मिलता है जो बीए आर्ट्स का कोर्स हो गया, ठीक है, उसमें आपका जो 500 मार्क्स होता है, जैसे कि आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का पेपर ये लोग देखते हैं, तो 500 अगर आपका मार्क्स होता है तो उसमें आपको 370 प्लस तो लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको मेन कैंपस मिल पाएगा, ठीक है। थोड़ा कम मार्क्स में आपको एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह मिल सकता है, बट मेन कैंपस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 500 के आसपास नंबर जो है वो लाना पड़ेगा, ठीक है। बीए एलएलबी की अगर बात किया जाए, ये जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव कोर्स है आपका बीएचयू में, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव कोर्स है, इसमें आपको 400 प्लस तो लाना ही है ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाए। वहीं पे अगर आपका साइंस एंड कॉमर्स के कोर्सेज का बात किया जाए, ठीक है, बीएससी मैथ्स का बात किया जाए, तो इसमें आपको 750 जो है मैक्सिमम मार्क्स आपका रहेगा, जिसमें से आपको मतलब 3 सब्जेक्ट देखा जाएगा, जिसमें से आपको 470 के आसपास लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इतना लाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा खासा चांसेस रहता है कि वहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाए। और वहीं पे अगर बात किया जाए आपका बीएससी इन बायोलॉजी का, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर के ऊपर, डिफिकल्टी के ऊपर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैथ्स में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वहीं पे बायो में लोग जो है थोड़ा स्कोर कर लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स का बात किया जाए तो आपको 750 में से, इसमें से भी अगर 540 प्लस 550 प्लस ले आते हैं तो आपका अच्छा खासा चांसेस रहता है यहाँ पे एडमिशन जो है वो हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पता चल गया होगा, बीएचयू का मैंने बताया आपको, ठीक है। और जो भी मैं बताता हूँ आपको, ये एक एस्टिमेटेड कट ऑफ है, ठीक है। इतना में अगर आप लाएंगे तो आपका बहुत अच्छा चांसेस रहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कंफर्म है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि इतना ऊपर तक कट ऑफ जाए भी, इससे कम भी हो सकता है। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपके पेपर के डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटिशन पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको जो है इतना तो मिनिमम लेके आना ही है, इतना तो आपको टारगेट रखना ही है, ठीक है। तो उसके अगर बात किया जाए जेएनयू का, तो जेएनयू का देखिए भाई, जेएनयू में आपको जाके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जेएनयू में क्या है, आपका अगर आपका फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने का मन है, कोई भी चीज़ है, तो आप वहाँ पे जाइए, जैसे कि आपका फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है तो उधर जाइए, क्योंकि उधर क्या है, कोर्सेज कोई ऑफर किया ही नहीं जाता है आपको। जो जनरल आपका हिस्ट्री, पोल साइंस अगर आप सोच रहे जाकर वहाँ पढ़ लेंगे बीए में, तो वो सब आपसे होने नहीं, वो सब नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको मतलब वो सब कोर्सेज ऑफर नहीं किया जाता यूजी लेवल पे। अगर आप पीजी लेवल पे जाएंगे, मास्टर्स पे जाएंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलता है, बट यूजी लेवल पे ये लोग कोई भी ऐसा कोर्स जो है ऑफर नहीं करते आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ का बात किया जाए, अगर आपका फॉरेन लैंग्वेज वगैरह आप पढ़ने जाते हैं तो उसमें आपको 350 जितना आपको लेके आ जाना है, 500 में से आप अच्छा खासा सफिशिएंटली वहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें कंपटीशन थोड़ा सा मतलब रहता है, क्योंकि जेएनयू का नाम है, बट फिर भी आपका फॉरेन लैंग्वेज में बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा आपको कट ऑफ वहाँ पे कमी देखने को मिलेगा। बात किया जाएगा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटी है सभी का, ठीक है। बहुत लोग जो है यहाँ पे जाना चाहते हैं, इनके जो बहुत सारे कॉलेजेस वहाँ पे बहुत लोग जाना चाहते हैं। तो अगर बात किया जाए आपका कोर्सेज का, तो देखिए इस कोर्स जो है जनरली आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स में 1000 मार्क्स में आता है आपका, ठीक है, 1000 का आपका रहता है। तो उसमें से आपको कितना ला के आना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको नॉर्थ कैंपस में चाहिए, टॉप टायर कॉलेज में चाहिए, तो बीए ऑनर्स में अगर बात किया जाए आपका पोल साइंस, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों में, तो आप जो है 870 जितना टारगेट कीजिए, ठीक है। तो 870 अगर टारगेट करते हैं तो आपका अच्छा खासा चांसेस रहता है, 850 के ऊपर आपका बहुत अच्छा चांसेस है कि आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। बट अगर आप 730 750 प्लस भी अगर लेके आते हैं, इतना भी लाएंगे, तो आपको किसी भी कॉलेज में एकदम अच्छे से इजीली एडमिशन जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स की बात किया जाए, आपका एसआरसीसी जो है उसमें आपको 900 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, वो तो आपको पता ही होगा। बट बाकी जो टॉप कॉलेजेस है नॉर्थ कैंपसेस में, उसमें आपको 870 प्लस, अगर आप 870 850 प्लस भी लाते हैं, आपका अच्छा चांसेस रहता है वहाँ पे एडमिशन जो है वो हो जाए, ठीक है। और ड्यू के जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ पे 1-2 मार्क्स का भी बहुत वैल्यू होता है, तो आपको जो है थोड़ा ज़्यादा मार्क्स ही लाना है, ठीक है। उसका अगर बात किया जाए आपको दूसरे किसी कॉलेज में चाहिए, तो आप जो 700 प्लस लाएंगे, 730 प्लस लाएंगे, तो भी आपका अच्छा खासा चांसेस है एडमिशन हो जाए। बाकी आपका जो जनरल बीए प्रोग्राम से ऑनर्स, मतलब क्या होता है, जो ऑनर्स आपका पोल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, वो सब हो गया। बट जनरल जो बीए प्रोग्राम है उसमें आपको ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब उसमें थोड़ा कम में भी आपका एडमिशन जो है हो जाएगा।
5 मिनट्स। गेट लगा दीजिए बस। लगा दीजिए पूरा। ओके, ठीक है। टेक योर सीट। तो जो आपके जनरल बीए प्रोग्राम से, ठीक है, जो कि मतलब आपका किसी सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स नहीं दिया जाएगा, इसमें आपका 2 या 3 सब्जेक्ट जो होता है वो इसमें रहता है। जैसे आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री हो गया। तो ऐसे जो जनरल बीए प्रोग्राम्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपको डिमांड ज़्यादा देखने को मिलता है। बट यहाँ पे नॉर्थ कैंपस में क्या है, उनमें जो आपका ऑनर्स प्रोग्राम है उनसे कम कट ऑफ रहता है। जैसे कि आपका 800 जितना में हो जाएगा। और बाकी जो नॉर्मल आपके बाकी कॉलेजेस है उसमें तो आप 600-700 लाएंगे, फिर भी आपका इजीली एडमिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। उसका अगर बात किया जाए आपके कोर्सेज, जैसे कि बीबीए हो गया, बीएमएस हो गया, तो इनमें क्या होता है, आपका नॉर्थ कैंपस में जो भी कॉलेजेस है उसमें आपको 840 प्लस 850 प्लस लाने का टारगेट करना है। और बाकी किसी भी कॉलेज में चाहिए तो आप 700 प्लस लेके आइए, तो भी आपका अच्छा चांसेस है कि उधर आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आर्ट्स का। अगर बात किया जाए साइंस में आपको कितना लाना है, तो साइंस में देखिए डीयू में होता क्या है कि साइंस में आपको जो भी एग्ज़ाम दिया जाएगा सीयूटी में, तो उसमें आपका जो 3 डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो कुछ भी रहे, तो उसमें से 3 सब्जेक्ट जो है आपको उसी का मार्क्स जो है लोग देखते हैं। और लैंग्वेज का एग्जाम भी आपको देना है, इसका मार्क्स लेकिन ये लोग नहीं देखेंगे, वो बस आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। तो बस आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का मार्क्स देखा जाएगा, तो टोटल आपका 750 हो जाएगा। तो उसमें से अगर बात किया जाए आपको नॉर्थ कैंपस में चाहिए तो आप 550 टू 600 टारगेट कीजिए, इतने में आपका हो जाएगा। और किसी और मतलब कॉलेज में चाहिए जहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाए, वहाँ पे 430 440 पे भी आपको अच्छे से एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। और डीयू जो है बीटेक भी ऑफर करता है, उसका जो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो उसको आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें अगर आपको चाहिए तो आप 550 प्लस जो है इधर सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बीटेक में आपका बस 50 सीट्स ही है, तो उसमें आपको बहुत कंपटीशन देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये जो है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर आपका मार्क्स जो है थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। तो आप जो है मतलब मान लीजिए डीयू बीचू इनमें नहीं जा पाए, तो उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास रह जाता है वो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रह जाता है। यहाँ पे आपके जो नॉर्मल बीए के कोर्सेस है, ठीक है, उसमें आप 450 प्लस भी लाएंगे तो भी आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका बी एल एल बी का बात किया जाए, ये मोस्ट मोस्ट क्या बोलते हैं आपका डिमांडेड कोर्स है यहाँ पे। तो आप जो है यहाँ पे मतलब इसका कट ऑफ भी जो है आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। आपको 750 में से अराउंड 560 570 इतना लाना पड़ेगा, ठीक है। बीकॉम का बात किया जाए तो इसमें आपका नॉर्मल कट ऑफ ही रहता है, 450 प्लस लाएंगे तो भी एडमिशन हो जाएगा। और बीएससी मैथ्स वगैरह का बात किया जाए, बीएससी प्रोग्राम्स वगैरह जो है उनमें आपको 450 400 के ऊपर भी आपको इजीली एडमिशन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो आपका कट ऑफ जो है और ज़्यादा कम जाएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि जो भी कौन सी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आपको कितना मार्क्स लाना चाहिए, ठीक है। और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा इजीली। अगर कुछ रह जाता है तो आप जो है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।